सबके सहारे प्राणों से प्यारे बाबा पुकारे बाहें पसारे बाबा पुकारे बाहें पसारे मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। बाबा पुकारे बाहें पसारे बाबा पुकारे बाहें पसारे मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। बाबा पुकारे बाहें पसारे मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में। बाबा खड़े हैं बाहें पसारे आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे बाबा खड़े हैं बाहें पसारे आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। शांति। मस्तक सिंहासन पर चमकते हुए भाग्य को देखें। आज अपने मन के विमान से उड़ने के लिए मैं तैयार हूं और स्वयं भाग्य
के विधाता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त तन में आकर मुझे ले जा रहे हैं इस मन के विमान से वहां जो मेरा घर है। इस भूमंडल पर मेरा घर, मेरा मीठा मधुबन उड़ चले आकाश मंडल से ऊपर, ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अरावली के आकाश को छूती पर्वत श्रृंखलाओं पर महकती हुई इन हवाओं के बीच ओम शांति भवन के सामने पांडव भवन, चलो चलते हैं चारों धामों की यात्रा पर। स्नेह धाम, बाबा के कमरे में बाबा बैठा है जहां मुझे संपूर्ण बनाने के लिए इतना समीप है, जो समान बनाने के लिए सर्व शक्तियां बिखेर रहा है। बैठ जाएं, टिक जाएं, सब भूल जाएं। यहाँ एक बाबा और मैं, कोई नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई बंधन नहीं। ये रूहानी दृष्टि, ये आनंद भरी सुखद दृष्टि, ये मधुर मिलन मेरे संस्कारों को बाबा के समान बना रहा है। मेरे मन की हर तार एक संग जोड़ रहा है। बुद्धि को शुद्ध, दिव्य चमका रहा है। बाबा, आपकी आशाओं का स्वरूप देख रही हूं मैं। आईना नजर आता है, ऐसा ही बनना है मुझे। संपूर्ण, संपन्न, आपके जैसा। आपने तो जैसे मुझे पल में अपने जैसा बना लिया है। ये मेरा सत्य सशक्त स्वरूप, यही तो मेरी इच्छा और तमन्नाओं का स्वरूप है। स्थित हो जाएं, पाप समान स्व
चलते हैं अब स्नेह मिलन के धाम। फूल पत्तियों से सजी इन वादियों के बीच बाबा की कुटिया में कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। बाबा का ये प्यारा स्वरूप, पिता का वो स्वरूप जो बच्चे को समझता है। मेरे अंतर के छिपे हुए हर दुख, हर उदासी को, हर दर्द को बिना शब्दों के महसूस करता है। देखो, बिन कहे समझ गया है मेरा पिता मुझे और मेरे अंतर को। बाबा की ये रूहानी प्यार भरी दृष्टि मुझ आत्मा को सशक्त कर रही है, हर उदासी को खुशी में बदल रही है, हर दुख को सुख में, हर नीरसता को आनंद में। संपूर्ण परिवर्तन की ये वेला है, स्नेह मिलन की ये वेला। डूब जाए स्नेह सागर की इन लहरों में, लीन हो जाए इस लव में, भूल जाए संपूर्ण जगत को। अब चले अपने महाधाम की ओर, शांति स्तंभ। तेरे शांति स्तंभ के आगे बाबा जब हम आते हैं, तेरे शांति स्तंभ
शांति जिसमें शक्ति समाई है। खड़े हो जाएं शांति स्तंभ की ओर मुख करके। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा शक्तियों की सर्व किरणों से मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। चारों ओर शांति स्तंभ के लिखित शिक्षाओं को इन शिलाओं में दग्ध इन वचनों को अपने अंतर में धारण कर ले। शांति स्तंभ के चारों ओर धीरे धीरे चक्कर लगाए। ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्र स्तंभ अपने जीवन को इन सर्व गुणों और धारणाओं का स्वरूप बना ले। समस्त शक्तियों को धारण कर बाप समान स्थिति को दानी महादानी वरदानी आत्मा बनकर चले अपने चौथे धाम हिस्ट्री हॉल की ओर, जो यादगार है आदि से लेकर अब तक की बाबा की जीवन कहानी का, हमारी जीवन कहानी का। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। जब जब मधुबन की ओर आए, प्रत्यक्ष तेरे गुण हम पाए। हर बात तेरी देती है शिक्षा, कर्म तुम्हारे दिखाती है। मीठा मधुबन देख के बाबा याद तुम्हारी आती है। हर व्यर्थ जहां समर्थ बन जाता है, मन के चलते तेज संकल्प जहां रुक जाते हैं, ये वो हिस्ट्री हॉल है जहां हर चित्र अंतर के चरित्र को बदल देता है। ये यादें, ये शक्तिशाली स्मृतियां मेरे अंदर की वृत्तियों को बदल देती है। महसूस करें इन चित्रों के अंदर छिपे हुए समर्थ वाइब्रेशंस को अनुभव करें।
सर्वसमर्थ बन जाएं, सदा के लिए व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। ये धाम है मुक्त होने का धाम, समर्थ स्वरूप, सशक्त स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप को स्वीकार कर अपने भाग्य को, अपने लक्ष्य को, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं को उजागर करने का धाम है ये। बाबा, मेरा जीवन सफल है, ये चारों धाम मेरे चारों युगों में जो भी विकर्म हुए हैं उन सबको सदा के लिए दग्ध कर, जलाकर सुकर्म और श्रेष्ठ कर्मों की ओर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए इन चारों धामों को, इन सुखद स्मृतियों को अपने अंतर में सदा के लिए मस्तक पटल पर उजागर करें और लौट चले पुनः अपने कर्म क्षेत्र पर। मैं श्रेष्ठ कर्मों को करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा और दादी का आवाहन करेंगे आज संडे की स्पेशल योग पाठ्य के लिए। बाबा, आज 28 मेंबर्स, 28 बच्चे इस योग पाठ्य के लिए बैठे हैं। सभी ने 4 धाम जाकर शक्तियां भर ली है। बाप दादा रूहानी दृष्टि हम सभी को दे रहे हैं।
बाबा पहले लौकिक परिवार की आत्माओं को सकाश देंगे। उसके बाद रूहानी ड्रिल करेंगे अव्यक्त बाप दादा से। बाबा के स्नेह के रंग में हम सभी बच्चे रंग जाएंगे। बाप दादा और दादी हम सभी को अपने रूहानी स्नेह से भरपूर कर रहे हैं। तो हम सब रूहानी फरिश्ते जैसे आज बाप दादा ने बोला है स्वयं की चेकिंग करेंगे। हमें जिन आत्माओं के लिए मनसा सेवा करनी है, जिस घर को हमें मंदिर बनाना है, वो किसके आधार से बनने वाला है। तो स्वयं की गहराई से चेकिंग करेंगे। आज हम लौकिक परिवार की आत्माओं को सकाश देने से पहले खुद को कितना उस मंदिर में चैतन्य देवी समान बनाया है। क्या हमारी दृष्टि वृत्ति उनके प्रति रूहानियत की होती है? अगर नहीं है तो आज से ही बाप दादा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे, जो भी लौकिक परिवार की आत्माएं हैं उन सभी को एज इट इज माना, जैसे वो है वैसे ही स्वीकार करेंगे, उनके पाठ को स्वीकार करेंगे। वो आत्माएं भी बाबा के बच्चे हैं। अब जो बाप दादा हम बच्चों से चाहते हैं अपने अपने स्थान पर बैठकर ही वो सारी प्राप्तियां हम करें, चार धाम की, परम धाम की। हम फरिश्ते जहाँ पर होंगे वहां पर हमारी वृत्ति से वो चार धाम वहीं पर बन जाएगा। यही इस ड्रामा की गुह्य गति है। हम घर बैठे ही जो चार धाम का अनुभव अभी कर पा रहे हैं, उस एक एक धाम के अंदर बैठकर जो प्राप्तियां हमें वहां जाकर होती है उससे भी ज्यादा
हमारी मनसा में उसके प्रति जो कशिश होती है, उससे ही प्राप्तियां हो रही हैं। इस बात को गहराई से हम सभी समझेंगे जब हम आत्माएं परम धाम में होती है, तब हमें प्राप्ति नहीं होती है परम धाम की। लेकिन अभी जब दूर है, तब उस परम धाम की अनुभूति से हम उस परम धाम की शांति को अनुभव कर पा रहे हैं। वैसे ही हमारा मन भी मधुवन बन जाता है। वही मधुवन की सारी प्राप्तियां हमें होने लगती हैं। हम आत्माओं में ये शक्ति है, साइलेंस पावर है। हमारे मन से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। और ये शक्तियां हर एक बच्चे को मिली हुई हैं। हर एक बच्चा अपने अपनी शक्तियों को पहचाने, उसके लिए सिर्फ एक चाबी है, बाबा का स्नेह। हमें उसी चार धाम मधुबन जाने की बार बार इच्छा क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह हमें अनुभव होता है। उस जगह पर जाकर हर एक बच्चा उसके प्यार की अनुभूति करता है। उसी आधार से हम भी सोचे, हम जिस लौकिक घर में रह रहे हैं उसको मधुबन कैसे बनाएं। हमारी मनसा से ही बनना है। हमारे संकल्प से ही। अगर सारी सृष्टि परिवर्तन होती है, तो लौकिक परिवार क्यों नहीं? हम में से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं नहीं कर सकता। हम ही कर सकते हैं, हमारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। अपने ही घर को उस चार धाम के जैसे बना ले।
हमारा उठना बैठना चलना ऐसे ही हो कि हम मधुबन में चल रहे हैं। जैसे वहां पर भी खाते हैं तो बाबा के साथ, वैसे ही हम लौकिक घर में भी हर कर्म बाबा के साथ करते जाएं तो हर घर मधुबन बन जाएगा। तो महसूस करें उस मधुबन की वाइब्रेशन को। और लौकिक परिवार की आत्माओं को, जैसे मधुबन में बाहर के जो भी बच्चे आते हैं मेहमान बनकर, तब हमारे मन में क्या रहती है भावना, ये बच्चे भी बाबा से प्राप्तियां करें। कितना डिटैच होकर हम उनकी सेवा करते हैं। अभी भी हम वैसे ही देखें उन परिवार की आत्माओं को कि वो इस मधुबन में बाबा से प्राप्तियां कर रहे हैं। उन आत्माओं का भी जन्म सिद्ध अधिकार है अपने सच्चे सच्चे पिता से मिलने का। मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने का। तो आज हम बाप दादा को अपने अपने मधुबन वाले घर में, अपने अपने स्थान को मधुबन बनाकर बाप दादा को आवाहन करेंगे परम धाम से। मेरा निराकार पिता ज्योति बिंदु परमात्मा शिव नीचे आ रहा है, क्योंकि मुझ बच्चे ने उसको बुलाया है। वो अपना परम धाम छोड़कर नीचे आ रहा है, सूक्ष्म वतन में आ रहा है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में प्रवेश करके मेरे दोनों बाप दादा फरिश्ते रूप में आकाश से मेरे घर में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। आ गए हैं मेरे बिल्कुल सम्मुख। पूरे लौकिक घर में प्रकाश ही प्रकाश। इतनी शक्तिशाली किरणें फैल रही हैं।
मैं आत्मा भी फरिश्ते रूप में उनसे मिल जाता हूँ। उनका हाथ पकड़कर उनको पूरे घर में घुमा रहा हूँ। एक एक कमरे में उनको हाथ पकड़ के ले जा रहा हूँ। बाप दादा को दिखा रहा हूँ, देखो बाबा आपका भंडारा। जहाँ पर भोग बनता है, बाप दादा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा मेरे डायरेक्शन पर चल रहा है। फिर ले चलता हूँ बाप दादा को लौकिक परिवार की जो भी संबंध की आत्माएं हैं, सब अपने अपने कर्मों में बिजी हैं और बाप दादा और मैं उन सभी के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। वो सभी आत्माओं को शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं बाप दादा के नयनों से, हाथों से, भ्रुकुटी से। और मैं भी फरिश्ता अपने नयनों और हाथों से सभी को सकाश दे रहा हूँ। सभी के मन पॉजिटिव, उन आत्माओं का धन्यवाद भी हम करें। उन्होंने जिस भी तरह से हमें सहयोग दिया है, उनके रिटर्न में भी उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का दान देते जाएं। सभी आत्माएं इंडिपेंडेंट बनती जाए। जो भी आत्माएं माया के परवश है, वो माया से मुक्त होती जा रही है। उन सभी को अपना खुद का सत्यता का एहसास हो रहा है। आज तक मेरे प्रति भी उस आत्माओं की जितनी भी नेगेटिविटी थी, वो आज खत्म हो रही है।
उन सभी को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दे, क्योंकि इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है। उन्होंने वही किया जो उनको करना चाहिए। अब मैं आत्मा भी वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए। अपनी बुद्धि को हद से बाहर निकाल कर बेहद में चले जाएं। अपनी सत्यता की अथॉरिटी से उन सभी की मनसा सेवा करें। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्तियों को चेंज कर दे। वो आत्माएं भी ब्रह्मा भोजन खा रही हैं। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाए। बाप दादा मुझ आत्मा को भी दृष्टि दे रहे हैं। बाप दादा मुझसे बहुत खुश हैं। वाह मेरे मीठे बच्चे, आप इन आत्माओं को सहयोगी से सहज योगी बनाने वाले हो। जितना जितना आप बच्चे अपने आप को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओगे, उतना उतना वो आत्माएं भी परिवर्तन होती जाएगी। बाप दादा वरदान दे रहे हैं, निरंतर योगी भव, सच्चे सच्चे रूहानी सेवादारी भव। हमारा एक एक कर्म सेवार्थ, चाहे हम लौकिक में रहे चाहे अलौकिक में।
बाप दादा से पूरे घर में शक्तियों की वर्षा हो रही है। हम बाप दादा का धन्यवाद कर रहे हैं। थैंक यू बाप दादा। आज से इसी लौकिक स्थान को हम मधुबन मानेंगे, जहाँ पर बाबा हमारा रोज आता है। भोजन के समय भी बाबा को आवाहन करके इसी मधुबन घर में भोजन कराएं। जिस भंडारी से पैसे हम रखते हैं, उसको भी बाबा की भंडारी समझें। बाप दादा हमें तथास्तु बोल के लोप हो जाते हैं। हमारे परिवार की जो भी लौकिक आत्माएं हैं, बहुत खुशी का अनुभव कर रही हैं। आपस में स्नेह प्यार, वो रूहानी स्नेह बढ़ता जा रहा है। सभी एक दूसरे की कमी कमजोरियों को संभाले रहे हैं। यही सच्ची सच्ची दिवाली है। बाबा हमेशा एक एक बच्चे को स्नेह के धागे से बंधा हुआ देखना चाहता है। आज के बाद हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए स्नेह कम नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम बाप दादा के रूहानी स्नेह में ड्रिल करेंगे और उनके स्नेह में रंग जाएंगे। अभी एक सेकंड में एकदम तेज से न्यारी पावरफुल आत्मक
सकते हो। फुल स्टॉप। अनादि ज्योति बिंदु याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। अभी 1 मिनट बाप दादा देखने चाहते हैं। सभी एकाग्र हो। परम धाम निवासी बन जाओ।
के उती के मालिक बन मानव बुद्धि को परम धाम में एकाकर सबका मालिक जहाँ का वासी सब आत्माएं जहाँ से आती जिस घर के हम सब हैं भांति जहाँ आत्मा शांति पाती शांति धाम या ब्रह्मलोक वो शांति धाम या ब्रह्मलोक वो उसे न कभी भुलाना है अब घर जाना है कि अब घर जाना है अब घर जाना है कि अब घर जाना मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और
अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में भाव के साथ
विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। ये एकाग्रता की दृढ़ सदाई करते चलो। अभी एक सेकंड में मानक के मालिक बन। और मेरा बाबा संसार, दूसरा न कोई। इससे एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ।
सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। ये परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है। इसलिए परमात्मा संग का मैं तो अभी अंत में भी सत्संग का मैं तो सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग। जो सबसे सहज है, संग में रहना और ऊंचे देव ऊंचे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे देव ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे देव ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना?
वाले कितना प्रयत्न करते हैं परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने पाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा, पाप ने कहा मेरे बच्चे। और रंग लग गया। रंग डाला आपने ऐसा, रंग डाला आपने ऐसा, प्रेम का ऐसा रंग डाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। प्यारे प्रभु हम हुए आपके, कर दिया प्यार में मतवाला। भर पिचकारी ऐसी मारी, भीगा तन और भीगा मन, भीगा तन और भीगा मन। नया नया क्या रंग चढ़ाया, नया नया क्या रंग चढ़ाया। ओ प्यारे प्यारे साजन, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत, मुरली के द्वारा ज्ञान का अमृत हमें दिया भर भर प्याला। रंग डाला पाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया। गुणों का रंग लगाया। शक्तियों का रंग लगाया। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट
पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो। सभी